बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अच्छी अमल और आप देख रहे हैं दी यूथ आइकॉन। कल 16 दिसंबर जो कि बांग्लादेश की आज़ादी यानी मशरकी पाकिस्तान की आज़ादी का दिन था। यहाँ तो ये बात कही जाती है कि मशरकी पाकिस्तान हमसे अलग हो गया और इस तरह की चीज़ें हो गई, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। कल जो दिन था वो मशरकी पाकिस्तान का उस निज़ाम से आज़ादी का दिन था जिस निज़ाम में आप और मैं आज तक पिस रहे हैं। जो मगरबी पाकिस्तान था उसमें आज तक पिस रहा है। वो निज़ाम क्या था? वो निज़ाम यही था जो आज पाकिस्तान में राज है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी दिन ब दिन डाउन हुई और लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती और नाइंसाफी। वही निज़ाम आज तक मगरबी पाकिस्तान में राज है और मशरकी पाकिस्तान उससे आज़ाद हो गया और उस निज़ाम से आज़ाद हो गया। ना कि उसने इस्लाम छोड़ा, ना कि उसने कोई और चीज़ छोड़ी, बल्कि वो उस निज़ाम को समझ गया था जिस निज़ाम में आप और मैं आज तक फंसे हुए हैं। ये उसकी आज़ादी का दिन था उस निज़ाम से जो निज़ाम आज तक मगरबी पाकिस्तान में राज है। आप और मैं इस निज़ाम से कब आज़ादी हासिल करेंगे, ये सोचने की बात है। यही वो चीज़ें थी जिसकी वजह से वो तंग हो गए हमसे और वो इन चीज़ों की वजह से हमसे अलग हो गए। वो इन चीज़ों को कर नहीं सकते थे, वो इन चीज़ों को पसंद नहीं करते थे और हम इन चीज़ों को हटाना नहीं चाहते थे। हम इन चीज़ों को अपने से दूर नहीं करना चाहते थे। हम इस निज़ाम के मुखालिफ खड़े नहीं होना चाहते थे और वो इस निज़ाम के मुखालिफ हो चुके थे। अगर आप देखें 1947 के बाद ही जब उन्होंने मादरे मिल्लत को वोट दिए और उसके बाद जो वाक़यात हुए वो शुरू से ही निज़ाम के मुखालिफ थे और वो शुरू से ये बात प्रूव कर रहे थे कि हम इस निज़ाम के बिल्कुल अगेंस्ट हैं, हम इस निज़ाम को लाइक नहीं करते। बेसिकली वो दिन उनकी अलगगी का नहीं बल्कि इस निज़ाम के खिलाफ बगावत का था और इस निज़ाम से आज़ादगी का था। ये वो निज़ाम था जिसने उनको इस चीज़ पे मजबूर किया कि वो हमसे अलग हो गए। आज आप देखें बांग्लादेश के अंदर हर चीज़ है, उसकी इकॉनमी स्ट्रांग है। आप हत्ता के हमारे साथ बनने वाला मुल्क हिंदुस्तान, आप उसके डॉलर उठा के देख लें। बांग्लादेश का डॉलर, मशरकी पाकिस्तानी में उसको कहूँगा, उसका डॉलर उठा के देख लें। वो सब चीज़ें आप उठा के देख लें, वो कहाँ पे और हम कहाँ पे। ये सब चीजें सोचने वाली हैं। हम इस निज़ाम से कब छुटकारा हासिल करेंगे? यहाँ पे डॉलर 250 तक गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया और वहां पे इंडिया में 84 रुपीज का डॉलर है, आप खोल के चेक कर सकते हैं। उसके अलावा बांग्लादेश में 104 रुपए का जो इस निज़ाम से बगावत करके गया। मतलब कि वो इस निज़ाम को पहले से समझ चुके थे कि पाकिस्तान में या ये जो निज़ाम चल रहा है यहाँ पे ये क्या है, इसके क्या होने वाला है, इसमें क्या होगा। इसीलिए वो हमसे पहले ही इससे अलग हो गए और ऐसी चीजें की उन्होंने। बल्कि मुल्क किसी निज़ाम का नाम होता है, बल्कि मुल्क किसी नजरिए का नाम होता है, मुल्क किसी इदारों का नाम होता है, ना कि मुल्क किसी जमीन के टुकड़े का नाम होता है। इसीलिए वो समझ गए थे कि ये जो निज़ाम है, ये जो सिस्टम है, ये इंतहाई करप्शन का सिस्टम है। यहाँ पे सिर्फ जागीरदारों और वडेरों का सिस्टम है। जो जागीरदार और वडेरे इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत हो चुके थे, उस वक्त भी वहां से चीजें कराची बंदरगाह के ऊपर पोर्ट की जाती थी और वहां से आगे फैक्ट्री और मिलों में मगरबी पाकिस्तान यानी ईस्ट पाकिस्तान में की जाती थी और मशरकी पाकिस्तान को महरूम रखा जाता था। यही वो चीजें आज भी, यही वो निज़ाम जो है राइज है यहाँ पे, वो मुख्तलिफ मुल्क के हिस्सों में राइज है। बहुत सारे लोग जानते हैं, जो नहीं जानते वो भी सर्च करें, उनको पता चल जाएगा। यही वो सिस्टम है जिसको वो समझ गए। आज हम कहें कि सुकूत ढाका हो गया, वो हमसे अलग हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं था। उनको हमसे कोई जाती नफरत नहीं थी, किसी को किसी से जाती नफरत नहीं थी, बल्कि उनकी बगावत थी इस सिस्टम के खिलाफ जो पाकिस्तानियों को अब जाके समझ आ रही है, जो सिस्टम अब समझ आ रहा है लोगों को और जो सिस्टम अभी पाकिस्तानियों को देखने में आ रहा है। अगर ये सिस्टम ना होता, वो हमसे ज्यादा पाकिस्तानी थे। वो कभी भी किसी मुल्क से उन्होंने डिसएग्री नहीं किया था कि हम पाकिस्तान के नजरिए से डिसएग्री करते हैं। कहीं पे ये बात किसी ने नहीं कही। कहीं पे शेख मुजीबुर रहमान ने ये नहीं कहा कि मैं इस्लाम के नजरिए से डिसएग्री करता हूं। जो असल बातें थी, जो चीजें थी, वो यही थी कि हम इस निज़ाम को नहीं मानते, हम इस निज़ाम के अगेंस्ट है। ये निज़ाम चोरों का है और ये निज़ाम जो वोट चोरी करने वाला निज़ाम है, जो इलेक्शन कमीशन का निज़ाम है, जो पाकिस्तान बनने के बाद मादरे मिल्लत के वक्त पेश आया, जो उनको मुश्किलात पेश आई, जो कायदे आज़म को पाकिस्तान बनने के बाद मुश्किलात पेश आई, ये जनरल शाही और ऑफिसर शाही जो चीज़ें राइज थी पाकिस्तान में, वो इन चीज़ों को समझ गए थे। क्योंकि वो शायद हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे, ज़्यादा एजुकेटेड थे, जल्दी समझ गए इन चीज़ों को। और बांग्लादेश तो खैर उसका नाम ही बंगाल था, सूबा बंगाल, तो उस पर उन्होंने अपना नाम रख दिया क्योंकि वो पाकिस्तान तो नहीं रख सकते थे।
اس سے یہ انہوں نے نہیں کہا کہ ہم اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، ہم اس نظریے کو ڈس ایگری کر رہے ہیں یا ہم ہندوستان کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اگر وہ پاکستان سے ڈس ایگری کرتے تو وہ ہندوستان کے ساتھ جا سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنا ایک الگ نظام بنایا جس میں انہوں نے پروو کیا کہ یس ہم رائٹ تھے، ہم بالکل درست تھے، اسی وجہ سے ہم نے ملک الگ کیا، اور آج انہوں نے پروو کر دیا اس بات کو، اور ہم غلط ثابت ہوئے کہ ہم اس وقت بھی غلط جگہ پہ کھڑے تھے، اس وقت بھی غلط نظریے اور غلط سسٹم کے ساتھ کھڑے تھے، اور آج بھی غلط نظام اور غلط سسٹم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو ہم آپ کو اور مجھے سوچنی پڑیں گی اور ان کے اوپر غور کرنا پڑے گا۔ اگر ان کے اوپر ہم نے نہ سوچا تو یہی ہمارا حال رہے گا، یہی ہمارا انجام رہے گا، یہی چور لٹیرے وڈیرے ہمیں کھاتے رہیں گے اور ہمارے ملک کا یہی حال ہوتا رہے گا۔